अभी जो वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि वसीकुर रहमान साहब हैं, वो हैं, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हैं, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से। कहाँ पर पानी मतलब किसका पानी कहाँ से निकल रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज तक कोई कर्मठ यहाँ पर हुआ ही नहीं। लोग आज भी परेशान है, लोगों का समस्या आज भी ढेर है, लोगों का कुछ काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। पालक बढ़िया रहने से होगा क्या, मतलब उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, ये बात सही है, लेकिन काम जो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। जब काम हो जाता है, तार मतलब लूज हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद में जब बिजली सप्लाई में दिक्कत होती है तो उस टाइम में हल्ला करता है, तो प्रलोभन देकर के लोग वोट लेता है, उसके बाद भूल जाता है। यानी वो चुनावी मुद्दा बना लेता है। बाद रोड में जो जगह जगह थोड़ा भी वर्षा होने पर पानी भर जाता है, उसका निदान होना चाहिए। अंडरग्राउंड वहाँ पर एक रोड हो जिससे आवागमन में सुविधा हो। आज लोग मतलब 5-10 किलोमीटर मतलब पार हो करके मतलब 4 कदम दूरी में इस पार से उस पार होगा 5। इसमें लोगों ने जाम किया तो हम तो सोच रहे हैं कि सही किया है। अब तो मान गए, लोग उम्मीद कर रहा है कि फायदा होगा, लेकिन अब जब वो अगर करके दिखाना चाहेंगे तब फायदा मिलेगा, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर वही वैसा ही होगा जैसा चल रहा है। व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब सामने में जब टिकट लेके सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हमारी मौजूदगी शाहिद मोटर्स हॉस्पिटल चौक बहादुरगंज जिला किशनगंज में है। हमारे साथ आज बहादुरगंज एक ऐसा हस्ती है जो बहादुरगंज राजनीति में बरसों से सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। कई बार बड़े बड़े पदों पर वो नजर आए और हमेशा अवाम के बीच बने रहते हैं। क्योंकि 2025 का अब बहुत ज्यादा लंबा वक्त रहा नहीं, ऐसे में सरगोशियां तेज हो चुकी है कि इस बार बहादुरगंज में 2025 में क्या होने वाला है। तमाम सवालों का हम जवाब उनसे तलब करेंगे, क्योंकि आज हम जिस शख्सियत को आपसे रूबरू कराने वाले हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के वो कद्दावर नेता भी रह चुके हैं, दावेदार भी थे, और बहादुरगंज की राजनीति की खास कर हम बात करें तो कई सालों से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। पब्लिक से उनकी जुड़ी हुई जो है, आज भी उनके पास उनके घर पर आप जाएंगे तो रोज कोई ना कोई पब्लिक अपनी समस्याओं से को लेकर उनके पास आते हैं और हजरत उनके समाधान के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए हैं बहादुरगंज के कद्दावर नेता मुस्तफा अनवर राही से आपसे रूबरू कराएंगे। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, खबरों को शेयर करें, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम। बड़े दिनों बाद यहाँ तक कि हमारे इस पत्रकारिता का लाइफ में पहली दफा मौका मिला है कि आपका हम बयान लेने जा रहे हैं। क्या लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि 2020 में आप भी कहना कि दावेदारी पेश किए थे, कारण जो भी हो टिकट नहीं मिला और आप चुनाव में नहीं आए, इस बार क्या कुछ होगा? देखिए, अभी विधानसभा 2025 जो होना है तो इलाके में अभी कोई ऐसा माहौल बना नहीं है। अभी ऊँट किस करवट बैठेगा समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमको तो समझ में अभी नहीं आ रहा है कि मतलब ना चुनाव का कोई चर्चा है अभी। हाल ही के जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जिस तरह से इंडिया गठबंधन को जीत मिली, जबकि शुरुआती इलेक्शन में लग रहा था कि शायद इस बार इंडिया गठबंधन सीट के संग से लूज कर जाएगा, तो ऐसे में कुछ लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की लहर चलेगी किशनगंज, खास करके लोकसभा की अगर हम बात करें तमाम का। इंडिया गठबंधन की लहर अभी समझ में हमको नहीं आ रहा है, इसलिए कि अभी इलेक्शन का कोई माहौल ही नहीं बना है, तो इंडिया गठबंधन को कैसे हम प्राथमिकता देंगे। अब रहा सवाल, लोग अलग अलग अभी मिजाज के हैं, अलग अलग अभी क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, तो अभी ना कैंडिडेट का कोई क्लियर हुआ है, कौन पार्टी से कौन लड़ेगा, कौन क्या होगा, अभी इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। 2020 में आपने मंशा जाहिर की थी चुनाव लड़ने का, 2025 में आप चुनाव के मैदान में आ सकते हैं बहादुरगंज विधानसभा की अगर हम बात करें तो? नहीं, वो तो मतलब 2020 में हम MIM से दावेदारी दिए थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण अब हम इस विधानसभा चुनाव से दूर हो गए हैं, अब हम और चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहादुरगंज की राजनीति में कई सालों से
सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं आप, और बहुत सारे ऐसे नेता रहे जिनसे आपकी करीबियाँ भी रही है और जनता के बीच आप बने भी रहते हैं। आज भी हम अगर प्रखंड कार्यालय चले जाए, रजिस्ट्री ऑफिस चले जाए, तो आज भी आवाम को बार बार दौड़ना पड़ता है, उनके काम हो नहीं रहे हैं। क्या लगता है कैसे लीडर की जरूरत है बहादुरगंज विधानसभा? देखिए 2025 में जो आप बोल रहे हैं कि कोई कर्मठ, आज तक कोई कर्मठ यहाँ पर हुआ ही नहीं। लोग आज भी परेशान है, लोगों का समस्या आज भी ढेर है, लोगों का कुछ काम सही ढंग से नहीं हो रहा। मैंने विधानसभा 2017 से नगर पंचायत बहादुरगंज के अध्यक्ष पद पर आसीन था, तो उस टाइम में कुछ काम नगर पंचायत में बढ़िया हुआ। अभी तो कुछ काम हो भी नहीं रहा है, समझे। और बहुत लंबा अरसा हमने नगर पंचायत को टाइम दिया, मतलब 15 साल मेरा पत्नी रहा, 15 साल हम रहे, अभी व्यापार मंडल में है, तो कोई ऐसा कोई काम मतलब लोगों का नहीं हो रहा है। आज जो आवास योजना था हमने लाया बहादुरगंज नगर पंचायत में, रोड, नली गली, जल नल योजना, ये सब उतारे, लेकिन ठीक से अभी होना चाहिए उस पर नहीं हो रहा है। नगर पंचायत की बात निकल कर सामने आई। आज भी आप जब हॉस्पिटल चौक से झांसी रानी चौक का दौरा करेंगे, तो जब बारिश होती है तो जलमग्न हो जाता है पूरा सड़क। लोग नए कपड़े पहन के मेहमान नहीं जा सकते हैं, जबकि क्या इसमें किसका दोषी मानते हैं आप? इसका दोषी अभी जो वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि वसीकुर रहमान साहब हैं, वो हैं, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हैं। ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से, कहाँ पर पानी, मतलब किसका पानी कहाँ से निकल रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सब अपने मगन है, सब अपने लाल फीता शाही में लगे हुए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों से घुल-मिल है उनका, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी कमियां। कार्यपालक बढ़िया रहने से होगा क्या, मतलब उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, ये बात सही है, लेकिन काम जो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। कल ही नेशनल हाईवे जो वहाँ गुजरवाड़ी चौक है, वहाँ पे लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था। जो रास्ता है उधर से क्रॉस करने का, उसे बंद कर दिया गया था, जबकि पूर्वी बेल्ट की एक बड़ी आबादी अगर उस रास्ता बनवाने से बड़ा घूम करके जाना पड़ेगा। तो जब हाईवे बन रहा था तब वहाँ एक ओवर ब्रिज या नीचे से जिस तरह से भी हो एक रास्ता होना चाहिए था कि लोग सुरक्षित इस पार से उस पार कर सके। कहाँ कमी रह गई? हमारे प्रतिनिधिगण जब ये बन रहे हैं होते तब ध्यान क्यों नहीं करते? उसका जिम्मेवार है वर्तमान सांसद को देखना था और उसने देखा नहीं, जिसका नतीजा पूर्वी बेल्ट के लोगों को, बहुत बड़ी आबादी, सही बात है, बहुत बड़ी आबादी उधर से आना जाना करता है। उस टाइम में सांसद महोदय और विधायक महोदय ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा अभी खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और मतलब घूम करके जाने वाली जो बात है, ये बात सही है कि घूम करके जाना पड़ेगा अगर बंद हो जाता। हम तो चाहेंगे कि मतलब अंडरग्राउंड वहाँ पर एक रोड हो जिससे आवागमन में सुविधा हो। आज लोग मतलब 5-10 किलोमीटर मतलब पार हो करके, मतलब 4 कदम दूरी में इस पार से उस पार होगा, 5-10 किलोमीटर का घूमना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसमें लोगों ने जाम किया तो हम तो सोच रहे हैं कि सही किया है। जब बहादुरगंज के नगर पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो तब वर्तमान चेयरमैन द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे। उनमें से एक वादा ये भी था कि झांसी रानी चौक से अली चौक की जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है उसे दूर किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वो तो प्रलोभन दे करके लोग वोट लेता है, उसके बाद भूल जाता है, यानी वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बना लेता है। बहादुरगंज की ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका हल और समाधान जितना तत्काल हो सके जरूरी है? बहादुरगंज नगर पंचायत में सबसे पहला NH अभी जो बन रहा है उसमें जो अंडरग्राउंड रोड बनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मतलब झांसी रानी चौक से अली हुसैन चौक तक जो जाम है उसका समस्या हल होना चाहिए। उसके बाद रोड में जो जगह जगह थोड़ा भी वर्षा होने पर पानी भर जाता है, उसका निदान होना चाहिए। बिजली आज की वक्त की अगर बात करें तो हमारी ज़रूरत में शामिल हो चुका है। बिजली की जो स्थिति रही है वो आपकी भी आंखों के सामने है, लेकिन उनमें से एक बात ये भी है कि जब हम कोई उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल करता है तो वो सरकार को पैसे देता है, फ्री में नहीं मिलता। और वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिजली की मांगा है तो हमारे बिहार में। इसके बावजूद भी गाँव देहातों में जब आप जाएंगे तो चाहे पोल में खराबी आ जाए या तार कहीं बदलना पड़े तो
मिस्त्री को अपने से बुलाना पड़ता है, लोगों को अपने जेब के पैसे देना पड़ता है, जबकि नियम के पूरा खिलाफ है। इन तमाम तर चीजों पर हमारे नेतागण चुप क्यों रहते हैं, उनके लब क्यों सिल लेते हैं? जिस टाइम में काम होता है तो उस टाइम में कोई भी नेता बिजली विभाग में झांकता भी नहीं कि कैसा काम हो रहा है। देखना चाहिए उस टाइम जब काम हो जाता है, तार मतलब लूज हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद में जब बिजली सप्लाई में दिक्कत होती है तो उस टाइम में हल्ला करता है। विभाग जान रहा है कि मतलब बिजली तो हमने वहां पर सुचारू ढंग से चालू रखा है, लेकिन चालू क्या रखेगा, मतलब ना बढ़िया मिस्त्री है ना ये है। एक जमाने में एक ही मिस्त्री प्रदीप रहा करते थे, उसने सभी मतलब पोल से लेकर के सारा साइड सब में बढ़िया बिजली सप्लाई हो रहा था। अभी क्यों नहीं हो रहा है? हम तो इसका जिम्मेवार विभाग को मानेंगे। और जो प्रेजेंट में जो जनप्रतिनिधि अभी हैं, चाहे विधायक जी हो, सांसद जी हो या नगर का मुख्य पार्षद हो, यही लोग जिम्मेवार हैं। हम लोग अपने जमाने में जब रहा करते थे तो रहे थे तो उस टाइम में बिजली विभाग से डायरेक्ट संपर्क करके मतलब बिजली जगह जगह हर जगह बिजली पहुंचाए। उस टाइम में बहुत अच्छा था, लेकिन आज क्यों गड़बड़ा गया? इसका मतलब है हमारे जनप्रतिनिधि भी उदासीन है इस मामले में। आप अगर बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय में जाएंगे, ये समस्या से बहादुरगंज की ही नहीं है, आप कहीं भी पूरे जिले के किसी भी प्रखंड में जाएंगे तो हालांकि ऑफिस के अंदर बैठने की व्यवस्था होती है आमजनों के लिए, लेकिन आमजन भारी तादाद में प्रखंड कार्यालय जाते हैं तो हर कोई ऑफिस के अंदर जगह में ये मुल्क है, लेकिन बाहर में आम जनता को, जबकि आम जनों के पैसे से ही तमाम तर पदाधिकारियों को सैलरी मिलती है, जो भी काम होते हैं वो हमारे ही टैक्स से पैसे होते हैं, लेकिन बाहर में उनके लिए बैठने के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं होता है, उनके लिए पीने शुद्ध पेयजल की इंतजाम नहीं होती है, उन्हें कहीं बाथरूम लग जाएगा, कोई आदमी आधार कार्ड ठीक करवाने आया है या वीडियो साहब से मिल रहा है, उससे 4-5 घंटा वक्त लगता है, तो उनके लिए जो आज भी प्रखंड कार्यालय के जो बहादुरगंज से जो बाथरूम है जो बनाए गए वो जाएंगे तो वहाँ इंसान तो क्या जानवर भी वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझेंगे। तो क्या इन तमाम चीजों पर बात नहीं है? नहीं, जो एक आगंतुक वाली बात जो बोले तो मान गए, कोई भी आदमी अगर किसी कार्यालय में किसी पदाधिकारी या के किसी कर्मचारी से मिलते हैं तो 2-4 मिनट मिलते हैं, तो उसके लिए आगंतुक का उतना होना मतलब थोड़ा बहुत तो है। चाहे नगर पंचायत में जाइए या बीडीओ अंचल में जाइए या प्रखंड में जाइए, वहाँ तो थोड़ा बहुत है इंतजाम। रहा शौचालय बाहर में एक शौचालय बना हुआ है। और पेयजल का जो बात आपने रखा तो पेयजल का अभी नगर पंचायत की ओर से एक पेयजल का माकूल इंतजाम किया जा रहा है, तो बहुत सराहनीय काम है वो हम। और रहा सवाल आधार कार्ड वगैरह जो भी कैंप होना चाहिए वो तो कुछ तो है, सब कुछ है यहाँ बहादुरगंज में, ठीक है चल रहा है, मेरे ख्याल से ये सही है। मुस्तफा अनवर राही 2025 विधानसभा में उनका क्या रूप होगा? आपका व्यक्तिगत रूप से आप किसे समर्थन दे सकते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर हो सकते हैं 2025 के लिए? अभी मेरे नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब सामने में जब टिकट लेके आएंगे जो बेहतर होगा मैं उसका साथ दूंगा। और अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। 20 में ऐलान की एक लहर चल पड़ी थी, 25 में वो लहर है, कुछ दिख रहा है या फिर वो लहर समाप्त हो चुका है? मिला जुला के है अभी, मिला जुला के है। आखिरी सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि अगर हम पूरे बिहार की बात करें, क्या लगता है इंडी गठबंधन की सरकार बन सकती है या नीतीश कुमार फिर से पुणे मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार होंगे? नीतीश कुमार तो आएंगे ही, नीतीश कुमार बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब नीतीश कुमार फिर आएंगे। अगर हम किशनगंज की बात करें तो आप 2 बड़ी पार्टियों का प्रदेश अध्यक्ष हमारे किशनगंज में है, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे किशनगंज से हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आप हमारे किशनगंज से हो गए। श्री जायसवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या लगता है उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से किशनगंज को कुछ फायदा लाभ मिल सकता है? अब तो मान गए, लोग उम्मीद कर रहा है कि फायदा होगा, लेकिन अब जब वो अगर करके दिखाना चाहेंगे तब फायदा मिलेगा, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर वही वैसा ही होगा जैसा चल रहा है। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं तक, यहाँ के बहादुरगंज पूरे आवाम तक क्या मैसेज रहेगा मुस्तफा अनवर राही का? सोच समझ करके मतलब इस बार विधानसभा का चुनाव जब हो तो जो कैंडिडेट बढ़िया बेहतर हो उसका हम लोगों को साथ देना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका हम तहे दिल से आपको मुबारकबाद। शुक्रिया।